धनबाद से खबर। जमीन विवाद में पुराना बाजार सब्जी मंडी एक दिन बंद। सब्जी मीट मछली का कारोबार हुआ ठप। धनबाद के पुराना बाजार सब्जी मंडी में जमीन विवाद को लेकर आज एक दिन की बंदी बुलाई गई। बंदी के कारण पुराना बाजार में सब्जी मीट मछली और मुर्गा सहित खाद्य वस्तुओं का कारोबार पूरी तरह ठप रहा। सब्जी मंडी बंद रहने से आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सब्जी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि इस एक दिन की बंदी से व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जिस जमीन पर वे करीब 100 वर्षों से सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस जमीन को लेकर उन्हें उजड़ने का डर सता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग साजिश के तहत किसी भी तरह के व्यवसायियों को वहां से हटाना चाहते हैं। व्यवसायियों ने साफ कहा कि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा ने कहा कि पुराना बाजार सब्जी मंडी की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जमीन को अपने पूर्वजों की बताते हुए एक पक्ष के संतोष विश्वकर्मा के वंशज विनोद लोहार ने कहा कि इस विवादित जमीन को लेकर कलाली पक्ष के साथ 2011 से न्यायालय में मामला चल रहा है और फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्यवाही अनुचित है। हमने देखिएगा सामने नोटिस है, नोटिस है। हाँ हाँ ठीक है। आइएगा, रुकिए 2 मिनट खाली। हाँ, जब हम इंटरव्यू लेते ना। हाँ ये सब आप लोग सब जो है यहाँ सब्जी विक्रेता लोग हैं, क्या है? सब्जी है, सब्जी विक्रेता है, राशन दुकान वाला है, आलू वाला है, मछली वाला है, मुर्गी दुकान है, मीट दुकान है, पूरा नहीं ये जो है ना, जो है इस पार्ट में टुकड़ा में वो लोगों को मैंने कोशिश कर रहा है कि पार्ट वाइज हम सबको क्रश करें, लेकिन स्थिति उससे इफेक्टेड ये इतना ही बाजार के नहीं है, उससे रिलेटेड जितने बाहर में भी लोग हैं ना, सब आने वाले दिन में सब उसको समझ में ये कम आए बात को, लेकिन वो जो नीति अपनाया उस नीति के तहत वो चाह रहा है कि सबको यहाँ से मैंने वो विस्थापित करना चाहता है, जबकि वो कॉन्फ्रेंस रखे क्या आज बाजार व्यवसायी संघ का एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस मकान मालिक के खिलाफ, जो पुराना पहले कहा जाता था मकान मालिक, उसके खिलाफ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। कहना है ये जमीन जो है वो मेरा है और माने विश्वकर्मा लोहार का जो है आपका इनका पूर्वज का जो है जमीन है, समझिए। अब इस जमीन में 2011 से जो है टाइटल सूट सीजन में लंबित है 239, और आज तक उसमें ये लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। बाजार का कलाली का मालिक, हम लोग के पास ऑलरेडी उसका जवाब भी फाइल है। वो जवाब में कहीं भी वो यानी राजा का पट्टा बोलता है, लेकिन पेपर कोई भी पेपर उसके पास नहीं। हम लोग नगर निगम में भी हम लोग आरटीआई किए थे, उस नगर निगम के आरटीआई के से भी वो आपको हमको नगर निगम से उसका हैंडलिंग सारा कैंसिल करा के हम लोगों को एफिडेविट मिल चुका है। उसके बाद भी गलत ढंग से पैसा सुनना, बिल्डर को लाके धमकाना और गलत ढंग से थाना से जो है ऑलरेडी सबको नोटिस कराना और रंगबाजी करके किसी तरह सोचता कि हम कब्जा कर ले। लेकिन आज के सब एकजुट होकर एक मंच में आकर जो हम लोग इस विषय को रखे हैं, ये जो है विनोद लोहार जो है इनका माने वंशज है, ये आपको कुछ थोड़ा सा बताएंगे जरा कि इसमें ये सब्जी मंडी में भी बंदी इसलिए रखे हैं कि आज हमारे सब्जी व्यवसाय संघ, मछली व्यवसाय संघ, मुर्गी मीट मछली व्यवसाय संघ का आज ऐसा समस्या हो गया कि जो हमको बंद रखना पड़ा। जो हम यहाँ का अध्यक्ष है, अध्यक्ष के नाते से ये बंदी रखा गया। बंदी रखने के इसमें लॉस तो बहुत ज्यादा है। आज एक एक घर का एक एक बच्चा का जब तक सब्जी विक्रेता लोग अगर नहीं बेचते हैं, 500-600 रुपए नहीं कमाते हैं, तो उसका जीवन पालन नहीं होता। आज ये बंदी रखने का मकसद मेरा ये है, हमारी ये मजबूरी है कि आज हमारी जितने भी कलाली का लोग मालिक हैं, वो बार बार टॉर्चर करते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमको ये अवैध जमीन खाली के कब्जा करके रखा है। तो ये अवैध जमीन कहाँ है?
ये 100 साल पुराना ये हमारा मंडी है, जिसमें हमारे जितने भी लोग यहाँ पर है, जितने धनबाद जिले में है, सब लोग देख रहे हैं कि एक सब्जी मंडी पुराना बाजार एक पुराना मंडी है, जो ये पूरे धनबाद जिले के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सब्जी लेते हैं और अपने बच्चों को लोगों का जीवन पालन करके रोड पर लगा लगा कर बेचते हैं। आज फारूक आजम हो या कलाली के कोई भी हो, जो आके कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, अरे आपकी संपत्ति है तो आप आइए यहाँ पे, आप यहाँ पर आइए। जब आप यहाँ पर आके मुझे धमकी दे रहे हैं तो जाकर धमकी आपको जाकर संतोष लोहार के पास देना चाहिए ना। वो कहता है कि मलकाना हम है, मालिक कहता है कि मलकाना हम है। देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ आज सैकड़ों दुकानदार जो रोज ये पुराना बाजार सब्जी मंडी है, जो पुराना बाजार सब्जी मंडी धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड और ये देश स्तर पर पुराना बाजार सब्जी मंडी जाना जाता है, क्योंकि ये सब्जी मंडी कोई आज का नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना सब्जी मंडी है। यहाँ पूरे जिले भर से लोग आते हैं, अपने जीविकोपार्जन को करते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ के जो अभी कथित तौर पे जो मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं कि जो हमारा है, फारूक आजम साहब सब उनका नाम है, और लेकिन उनको उनके जो राजा के पट्टा पर वो बात दावा कर रहे हैं। लेकिन एक है हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो संतोष विश्वकर्मा जी, जो पुराने हमारे जिनका खतियानी दावादारी है, जो कि इसका एक मामला भी न्यायालय में लंबित है 2039/2011, उसमें इनका दावा है कि ये हमारा है, और वो कोई डॉक्यूमेंट्स भी फारूक आजम साहब पेश नहीं कर पा रहे हैं। वो होल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो होल्डिंग में भी इन लोगों ने आरटीआई निकाला है व्यवसायी संघ ने, और उसमें होल्डिंग में भी उनका सारा होल्डिंग लगभग 1500 होल्डिंग निरस्त है। उसके बावजूद भी गलत ढंग से लोगों से पैसा वसूलना, रंगदारी वसूलना हम कह सकते हैं। और उनका एक ही ध्येय है कि हम यहाँ के लोगों को विस्थापित करके बिल्डरों के हाथ से बेच करके मोटा पैसा कमाएं। लेकिन ये कलाली एक्चुअली आज 100 वर्षों से लगभग जब से मैं पैदा लिया हूँ तब से मैं दरी मोहल्ला पुरानी बाजार में सब लोगों को देख रहा हूँ कि रंगदारी कैसे लोग वसूल रहे हैं। ठीक है, आज रंगदारी वसूलते 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 आज तक मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन इसके कहानी के पीछे और भी कुछ कारण है। ये एक्चुअली हमारे वंशज हैं दुखू लोहार, उनके 2 बेटे हरिराम लोहार और दूसरा बेटा भिन्नक लोहार, उनके वंशज एक अविवाहित थे हरिराम कुमार, और भिन्नक लोहार जो हुए उनके 3 संतान हुए, सहदेव विश्वकर्मा, काशी विश्वकर्मा, उठिया देवी। हम उन वंशज से आते हैं। ठीक है, ये कहानी है। हमारे पुराना बाजार में हमारे कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स है, हमारे खतियान है, तेरीज है, और इस मामला को लेकर के कलाली वाला से हम लोग का केस चल रहा है, जिसका केस नंबर है 239/2011। ठीक है, ये शुरू से ही ये होल्डिंग का गाना गा रहा है। ये